हैं कि चंबा के अंदर तकरीबन 40 से 45 केस जो है कोरोना पॉजिटिव के निकले हैं और ये एक बहुत ही ख़तरनाक स्थिति पैदा हो रही है चंबा शहर के लिए। और पिछले तकरीबन कोई 1-1.5 घंटे से तकरीबन 400-500 फ़ोन कॉल्स मुझे भी आए हैं लोगों के, और एक दहशत का जो माहौल है चंबा शहर के अंदर देखने को मिल रहा है। इसलिए मैं मुख्यमंत्री जी से और स्थानीय प्रशासन से ये मांग करता हूँ कि जो स्थिति है वो बहुत गंभीर नज़र आ रही है और लोगों को कुछ ऐसा भी महसूस हो रहा है कि जो टेस्टिंग हो रही है क्या वो टेस्टिंग जो है वो सही हो रही है, क्योंकि मैक्सिमम जो लोग कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं चंबा के अंदर वो असिम्प्टोमेटिक हैं। तो लोगों को एक वहम भी हो रहा है, उनको शक भी हो रहा है कईयों को कि जो टेस्टिंग है क्या वो ठीक हो रही है। तो मैं आज सरकार से, हिमाचल सरकार से और प्रशासन से भी ये मांग करूंगा कि बीच बीच के अंदर कुछ टेस्ट जो हैं वो चंबा में भी कराए जाएं और उन्हीं लोगों के जो हैं टांडा में भी भेजे जाएं। हालांकि मुझे पता है कि आजकल टेस्टिंग का लोड जो है बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर लोगों के मन के अंदर शंका पैदा हो रही है कि टेस्टिंग ठीक है कि नहीं है, तो मेरा ऐसा मानना है कि ये करना भी जो है बहुत ज़रूरी है। मैं नहीं बोलता कि सारे 50 के 50 लोग जो हैं जो पॉजिटिव पाए गए हैं उन सबकी टेस्टिंग की जाए, लेकिन रैंडमली जो है हर रोज कुछ जो टेस्टिंग है कुछ लोगों की जो चंबा में भी की जाए और टांडा में भी की जाए और फिर दोनों की जो रिपोर्टें हैं मैच की जाए, ताकि एक जो लोगों के मन के अंदर एक जो विश्वास है टेस्टिंग के ऊपर वो पैदा किया जा सके। हालांकि हम अभी ये नहीं बोल सकते कि टेस्टिंग गलत हो रही है या ठीक हो रही है, लेकिन लोगों के बीच में एक विश्वास जो है जागना जो है वो बहुत ही ज़रूरी है। साथ ही में मैं सरकार से ये मांग रखता हूँ कि क्योंकि अब इतने ज़्यादा मात्रा में जो केस हैं शहर के अंदर निकल रहे हैं, तो जो भी उचित से उचित कार्रवाई हो वो की जाए, क्योंकि अगर लोगों के हित में सख्त कार्रवाई करने की आवश्यकता भी होगी तो मेरी ऐसा मानना है कि सख्त जो कार्रवाई है वो सरकार और प्रशासन मिलके ले, और जो इसके लिए जो टेक्निकल लोग हैं कोरोना के वो ज़्यादा जानते हैं इस चीज़ को कि कैसे इसको कंट्रोल किया जा सकता है, मेरा ऐसा मानना है। और सरकार को एक नीति जो है पूरे प्रदेश के अंदर जो है लानी पड़ेगी। और एक मुझे जो कंप्लेंट पिछले कुछ दिनों से आ रही है महल्लों से कि कुछ लोगों को राशन जो है मुहैया हो रहा है, कुछ लोग बीच में छूट रहे हैं, तो मेरा ऐसा मानना है कि सब लोग जो है बराबर हैं और अगर कोई कोताही कहीं से हो रही है तो उन लोगों को उस जो कोताही को जो है इमीडिएटली दूर करना चाहिए। और जो लोग कोविड सेंटर्स में ले जाए जा रहे हैं सरकार के द्वारा, वहाँ भी कुछ लोग फ़ोन करके बोल रहे हैं कि वहाँ जो खाने पीने की व्यवस्था है वो ठीक नहीं है, क्योंकि अब जो है मात्रा जो है लोगों की बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी है। तो जो हमारे कोविड सेंटर्स डिक्लेयर किए हैं ये भी मुझे लग रहा है कम पड़ेंगे आने वाले वक्त के अंदर। अभी जैसे 45 केस आ गए हैं तो मेरे को नहीं लगता कि बालू वाला जो कोविड सेंटर है वो इतने लोगों को संभाल पाएगा। तो मेरे ख्याल डाइट के अंदर अरेंजमेंट किया जा रहा है, लेकिन जो अरेंजमेंट सरकारी अरेंजमेंट है उनके खाने का, रहने का और सोने का जो प्रावधान है वो अच्छा होना चाहिए, और ताकि जो लोग हैं वो कंप्लेंट ना करें। ये सरकार का दायित्व बनता है, ये प्रशासन का दायित्व बनता है कि अगर कोई कमी रह जाए और अगर रही है तो उसको पूरा किया जाए। और पहले भी जो है कांग्रेस पार्टी ने कोरोना के समय में कोई भी राजनीति जो है इस मुद्दे पर नहीं की है, लेकिन अब जो है खतरे की घंटी जो है वो सिर पर है और कड़े फैसले लेने का टाइम आ गया है। और अगर कड़ा फैसला लेना पड़ा लोगों की जिंदगी के लिए तो मुझे ऐसा मानना है कि सरकार को कड़ा फैसला लेना चाहिए और एक ही फैसला जो है पूरे प्रदेश के अंदर लागू होना चाहिए। और क्योंकि मार्च के अंदर लॉकडाउन हुआ और मैं कई बार अखबारों के माध्यम से भी बोलता आया हूं कि हमारी जो टेस्टिंग फैसिलिटी है वो बहुत कम है। अब ये तो वो लोग टेस्ट हो रहे हैं जो लोग कोरोना पॉजिटिव के टेस्ट में आए हैं, और ना जाने कितने लोग जो हैं शहर के अंदर भी घूम रहे हैं और इस बीमारी को फैला रहे हैं। तो जो हमारी टेस्टिंग है वो बहुत कम है। अब क्या बोलना है
3-4-5 महीने सरकार ने लिए हैं इस दौरान। मुझे लगता है कि सरकार को कम से कम प्रदेश के अंदर इस टाइम के अंदर कम से कम 10 से 12 हजार टेस्ट रोज के करने के लिए तैयार रहना चाहिए था। हमारा हिमाचल प्रदेश जो है किस्मत से एक बड़ा थिकली पॉपुलेटेड प्रदेश नहीं है, जनसंख्या हमारी बहुत कम है। अगर हम कोरोना को और टेस्टिंग को करने में यहां भी अगर कामयाब नहीं हो सके तो मैं सोचता हूं ये बहुत ही एक दुर्भाग्य की बात रहेगी। मैं सरकार से आग्रह करूंगा, मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा, प्रशासन से आग्रह करूंगा कि जो है इसके लिए जो है नीति, एक प्रॉपर जो नीति है सरकार बनाए, विशेषज्ञों से जो है राय ली जाए कि कैसे हम इस बीमारी से पार पाए, वरना वो दिन दूर नहीं है कि ये जो है आग की तरह जो है फैलती जाएगी। और जो भी आवश्यक कदम है सरकार जो है इमीडिएटली जो है इस बीमारी को रोकने के लिए उठाए। और जो मैंने चीजें रखी हैं, राशन का वितरण और जहां लोगों को कोरोना सेंटर्स में रखा जा रहा है वहां की सुविधाएं, वहां की व्यवस्थाएं जो है वो ठीक होनी चाहिए। और जो एरिया सील हो रहे हैं वहां जो राशन जो वितरण है उसके अंदर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए और सबको जो है राशन जो है बराबर मिलना चाहिए। ये मैं चाहूंगा, सरकार का ये दायित्व बनता है और प्रशासन का दायित्व बनता है। मैं इसीलिए आज यहाँ अभी लाइव हुआ हूँ और मैं आशा करता हूँ कि एक आधे दिन में जो है अगर कोई कमी है तो इसको पूरा किया जाएगा। और समय समय पर जो है जो हमें कमियां नजर आएंगी विपक्ष के नाते जो है हम उनको उठाते भी आए हैं और आगे